नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। चंद्रनाथ रथ की हत्या में अब तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। बीजेपी की ओर से हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया गया। टीएमसी ने कहा है कि रथ की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा का सिलसिला सा चल पड़ा है। बंगाल की राजनीति से हिंसा को खत्म करने का कोई मैकेनिज्म नहीं दिख रहा। राजनीतिक पार्टियां हिंसा खत्म करने की जगह सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ऐसे में सवाल है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति का असली गुनहगार कौन है? क्या बंगाल में हिंसा फैलाने वाले तत्व सत्ता के साथ साथ चलते हैं? बीजेपी हिंसा की राजनीति का फायदा उठाने वालों के लिए अपने दरवाजे बंद रख पाएगी? क्या बीजेपी बंगाल में राजनीतिक हिंसा के सिलसिले को रोक देगी? क्या बंगाल बदले की जगह बदलाव की राजनीति पर चल पाएगा? यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी साजिश, जो इस साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। ये प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है। पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? चलिए, एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। डॉक्टर शारदा प्रसाद जी हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी। मैं सबसे पहले डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। ये बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, नतीजों के बाद हिंसा, ये एक लंबा पैटर्न रहा है। सवाल है कि क्या कोई मैकेनिज्म डेवलप हो पाएगा इसे रोकने के लिए? 2021 में भी हमने यही देखा था, 2026 में भी यही हो रहा है। प्रत्युष जी, मैं थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा सा अलग ले जाऊंगा। आप ये देखिए कि इस प्रकार जो वायलेंस का मैं कहूँगा जो वायलेंस था वो आगे की वायलेंस से हट करके था, और इस प्रकार उस प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ जैसे आगे होता था। मैंने कम्युनिस्ट रजीम की वायलेंस को भी देखा है, जहाँ पर जिसको वोट नहीं देने देना है वो लाइन में पहुँच करके भी बूथ तक नहीं पहुँच पाता था। और इसी प्रकार पिछले रजीम में, मैं कहूँगा तृणमूल रजीम में भी, जिसको नहीं वोट देना था ज़बरदस्ती वो लोग निकाल देते थे। इस बार ऐसी सूचना नहीं है और वायलेंस बहुत कम हुआ है। और जो आप ये पर्टिकुलर वायलेंस की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमको आशावादी होना चाहिए और 1 ही 2 दिन में इस सब चीज़ों का निपटारा हो जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं और नहीं होंगी आगे। जी, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय सरकार जी, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, ये राजनीतिक हार है या राजनीतिक रंजिश का नतीजा है? देखिए, इससे मेरे से कोई कहीं मतलब है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं कहेंगे जितना सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है मुझे। जी बोले। मैं बोल रहा हूँ, अगर
सर आपकी अभी ठीक कराते हैं सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। अवधेश सर, ये क्या है? ये बंगाल का, आप कहेंगे कि बंगाल का राजनीतिक डीएनए ही ऐसा रहा है, लेकिन 2021 में भी वही हुआ और 2026 में भी यही हुआ, लगाम नहीं लग पा रही है। देखिए, बंगाल का राजनीतिक डीएनए तो बहुत महान रहा है, देश भर को प्रेरणा मिली, क्रांतिकारियों का संगठन रहा है, आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, तो वो एक महान संस्कृति का प्रदेश है। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक समय एक ही प्रदेश थे। ये जो कुछ भी हुआ है, देखिए इसमें किसी को, हमको, आपको बिल्कुल हैरत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहले कम्युनिस्ट शासन ने भी धीरे धीरे सत्ता के साथ ऐसे निहित स्वार्थी तत्वों को जोड़ा कि वो फिर माफिया, वो फिर गुंडे, दादा सब में परिणत हो गए, और वो उनके लिए अलग अलग तरीके से काम करते थे। और वो ये जो ममता बनर्जी उन्हीं से लड़के आई, लेकिन पूरी सत्ता जो ममता बनर्जी की हुई वो इस प्रकार से हिंसक तत्वों की वेस्टेड इंटरेस्ट की गिरफ्त में गई है, जिनका स्वार्थ और सीधा ऐसा जुड़ा हुआ है, जिनको लगता है कि सत्ता से ही हमारी शक्ति और संपत्ति सब रहने वाली है, तो इसलिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हुआ क्या है। अभी चुनाव के बाद हमने देखा है, पहली बार दिखाई दे रहा है जैसे लोगों को आजादी मिली हो। हमको कल्पना नहीं थी, हम लोग भी जाते थे कि गांव-गांव में लोग लग रहा है, कोई कीर्तन गाते निकल रहा है, कोई कहीं मंदिर खाली हो रहा है, कहीं लोग होली खेल रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी का, कांग्रेस का 3-4 दफ्तर तो बीजेपी के लोगों ने खाली कराकर कांग्रेस को सौंप दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का एक दफ्तर निकाल के सौंप दिया, जिसके जमीन घर पर कब्जे हैं और लोग उनसे छुड़ा रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल स्वतंत्रता मिली है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो तत्व हैं सारे, इनको लगा कि भाई अब तो हम गए। अगर ये सत्ता आई है और सत्ता इतने लोग खड़े होकर के और निर्भय होकर के करने लगे और हमारी पूरी चीजों को छीन रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, तो आगे हम रहेंगे कहां? तो इसलिए उन्होंने थोड़ी हिंसा शुरू की। और ये हिंसा केवल इसलिए, मेरी समझ ये बनी है कि सबसे शीर्ष नेता के सबसे निकट व्यक्ति को मारकर एक नीचे तक संदेश दिया गया है कि सत्ता आपकी बदल गई है, लेकिन आप ज्यादा उत्साह में नहीं आइए। वो एक भयभीत है नीचे के लोगों को कि हम ऊपर भी हमला कर सकते हैं, ऊपर भी मार सकते हैं। लास्ट लाइन मेरा जी। लेकिन देखिए, इस सब के पीछे चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने अगर उसको विनम्रता से स्वीकार किया होता, उसकी बजाय अगर वो कह रही हैं कि भैया मैं हारी नहीं हूं, मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी, मेरा 100 सीट लूट लिया गया है, तो उससे भी उनके सारे तत्व जो हैं, जो कि हथियार वगैरह लेकर आक्रोश में है, और वो सड़कों पर, वो सब भी हिंसा करने पर उतर गए हैं। मुझे लग रहा है संजय सरकार जी, मेरी आवाज आप तक जा रही होगी। मुझे लगता है कि अब आपकी आवाज भी ठीक हो जानी चाहिए, वहां से जो तकनीकी दिक्कत थी। संजय सरकार जी, क्या है ये राजनीतिक हार या रंजिश का नतीजा है, ये जो हत्या हुई है शुभेंदु अधिकारी के पीए की? देखिए, इस घटना का हम लोग पूरा निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं बहुत जल्दी इसको इन्वेस्टिगेशन खत्म करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको फांसी तक उसको झुलाया जाए, नहीं तो इनकाउंटर कर दिया जाए। हम इसको हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते, इस टाइप का राजनीतिक समर्थन हम नहीं करते। इनकाउंटर कर दिया जाए? आप कह रहे हैं इनकाउंटर कर दिया जाए? हाँ, मैं एकदम बिल्कुल, जो अगर ये आरोपी है, अगर इसमें आपको लगता है मतलब इन्वेस्टिगेशन करके, ये नहीं जो मतलब जो वो अन्याय नहीं किया उसको खिलाफ हो गया, ऐसे नहीं, इन्वेस्टिगेशन करके फांसी दे दीजिए, नहीं तो इनकाउंटर कर दीजिए, जो आपकी इरादा है। हमको कोई इसमें कोई बाधा उदा का कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल एकदम, मैं बताता हूँ, इसको बिल्कुल समर्थन जो नहीं है और समर्थन करना भी नहीं चाहिए इसको, एकदम मैं मैटर बता। मैं आता हूँ राजनीतिक जो स्थिति अभी कुछ आपको कुछ पत्रकार महोदय जी बोल रहा है, तो उसको बारे में हम लोकतंत्र प्रक्रिया में हारा नहीं, हम लोकतंत्र प्रक्रिया में हारा। आप बताइए तो, आप कहाँ, कौन से ईवीएम, कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रात 12 बजे तक काउंटिंग होते रहता है? ये ईवीएम में हुआ ना, ये तो बैलेट में नहीं हुआ। आप जहाँ पर लोकसभा में एक मतलब लोक क्षेत्र में 1800 से 2000 बूथ रहता है, जहां पर 2 बजे तक काउंटिंग खत्म हो जाता है। अब विधानसभा में तो 1 बजे तक खत्म ही हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपको 1 बजे तक, संजय सरकार जी, अब तो नतीजे आ गए। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं तो हारी ही नहीं। एक ये मैसेज नीचे कार्यकर्ताओं तक गया, और एक दूसरा मैसेज पीएम की तरफ से गया, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, शायद आपको याद होगा। मैं वो बयान सुनाता हूं। राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी
जो आदतें फैली हुई हैं उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल हिंसा करने का जरूरत नहीं है, एकदम शांति बजाय रखे। संजय सरकार जी, पीएम ने ये उसी दिन कहा था कि ये बदला नहीं बदलाव की बारी है, बदलाव का दौर। शुभेंदु अधिकारी 2 बार कह चुके हैं, नहीं एक पोलिंग के बाद और उसके इस घटना के बाद भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हिंसा का कोई स्थान नहीं है और सभी से बार बार अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी ने एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की? शुभेंदु अधिकारी आज से 2 साल पहले से एक ही बात बोल रहा है, बदल भी होगा बदला भी होगा। ये मचा रहा है आपको। आप जो बता रहे हैं ना, आज प्रधानमंत्री का भाषण के बाद में इससे बड़े बड़े भाषण, आज 2 साल से ये बात बोला। अर्जुन सिंह बोल रहा बदल भी होगा बदला भी होगा। बंगाल की हिस्ट्री में आपको क्या जानकारी है बताइए तो। 2019 में 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन में मेरे सत्यजीत विश्वास करके कलियागंज के जो ये विधायक था उसको हत्या कर दिया गया था, गोली मार के। भारतीय जनता पार्टी को गुंडा लोग हत्या किया था। स्टार्टिंग पॉइंट वहां से हो रहा है। तो क्या टीएमसी बदला ले रही है? टीएमसी हार का बदला ले रही है? बिल्कुल सीधा सवाल है, टीएमसी हार का बदला ले रही है। सुनिए अगर आप कह रहे हैं कि बंगाल में ये बदले वाली कार्रवाई चलती है तो क्या टीएमसी हार का बदला ले रही है? सुनिए आप सुन लीजिए ना। पहले से रविंद्र जाना को हत्या किसने किया था? शुभेंदु अधिकारी को गुंडा नंदी ग्राम में डेरिया बोल जगह वहां पर हत्या किया था। सिराजुल का किसने हत्या किया था? किसने हत्या किया था? आप बताइए। मेरे 25 में 19 मेरा कार्यकर्ता का हत्या हुआ है 2021 के चुनाव में। आपको मैं बता रहा हूँ। आप बड़े बड़े भाषण जो देने वाले यहाँ बैठते हैं ना, इसको थोड़ा जानकारी रखने चाहिए। आप बोल रहे हैं ना, आप उल्टा सरकार साहब किसको मारा गया? सुनिए ना सरकार साहब 2021 में क्या हुआ था? नहीं सरकार साहब, आप बड़ी जानकारी की बात कर रहे हैं ना। 2021 में कितने लोगों की जान गई थी? मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा था? नहीं उल्टा। कोर्ट ने क्यों कहा कि इस पर तुरंत जांच बैठाई जाए? क्या हुआ था चुनाव के नतीजों के बाद? भूल गया? प्रस्तुत जी वन साइड मत देखिए। आप लोग आरपी सिंह जी नजर से देखिए, एक नजर से। ठीक है सर, एक सेकंड सर। आरपी सिंह जी, मैं स्टेटमेंट सुनाता हूं इस हत्या के बाद टीएमसी का। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस हत्या की निंदा करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। क्या बीजेपी भी यही चाहती है? क्योंकि टीएमसी कह रही है ये हमारा वर्कर कर ही नहीं सकता। आरपी सिंह जी, अभिषेक बैनर्जी जी ने क्या कहा था? 4 तारीख को क्या करेंगे, 4 तारीख के बाद क्या करेंगे? हम सबको पैकअप करेंगे, देख लेंगे। जब से यहाँ सेंट्रल फोर्सेस नहीं रहेगी उसके बाद हम देख लेंगे। फिर ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद मैं चुनाव हारी नहीं, मैं सीट खाली नहीं करूँगी, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। वो इशारा कर रही थी अपने कार्यकर्ताओं को कि भैया आप जाकर कुछ करो, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अभी वही समय चल रहा है जिस प्रकार का हमारे समय में चलता था। ये क्लियर कट इशारा किया उन्होंने नीचे। और ये कहते हैं हमने 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की जान गंवाई है, हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता बलिदान हुए इस सारे मुहिम के अंदर। तब जाकर लोगों को समझ में आने लगी बात। ये तो कहाँ से बात करते हैं? सबको जानकारी संदेश खाली में क्या हुआ था, किस प्रकार से पिछले चुनाव के अंदर 2,000 रुपया देकर शुभेंदु अधिकारी आदमी भेजा था। अब डीएनए टेस्ट करने के लिए क्यों नहीं आया? सीबीआई जब डीएनए टेस्ट करने के लिए महिला को बुलाया था, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? आप बताइए आरपी सिंह जी, क्यों नहीं? आरजी कर वाला मैटर किसके हाथ में था? सीबीआई था। सीबीआई क्यों कॉन्विक्टेड कर पाया? क्यों नहीं? 2 साल हो गया, क्यों नहीं कॉन्विक्टेड कर पाया? हमने 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन आप बताइए क्यों नहीं कर दिया जाता है? कॉन्विक्टेड नहीं कर पाता है। अगर और भी कोई आरोपी है कि हम तो उस दिन भी बोल रहे हैं संजय सरकार गुंडागर्दी डिबेट में भी कर रहे हैं। नहीं गुंडागर्दी डिबेट में भी कर रहे हैं। नहीं सवाल अभी आरपी सिंह जी से था। डिबेट में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। बोले वरना किसी की बात किसी को समझ में नहीं आई। संजय सरकार, आरपी सिंह जी बोले, आरपी सिंह जी बोले ये डिबेट में भी गुंडागर्दी करने उतरे हुए हैं क्या? वहां पर तो कर रहे हैं। आप लॉजिकली बोल रहे हैं सर। आपने बोला, अभी लॉजिकली बोलिए ना। अब लॉजिकली प्रत्युष, ये डिबेट में गुंडा आपकी आवाज आ रही है। आरपी सिंह जी आप बोले, अपनी बात रखें आप। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है कि जिस प्रकार से वहाँ पर गुंडा एलिमेंट, जिस प्रकार से राउडी एलिमेंट, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों को खड़ा किया गया है, उसका आउटकम है ये जो हत्या हुई है।
और टारगेटेड किलिंग की गई है। और इसमें मैं तो दोषी ठहरा रहा हूं कि टीएमसी की लीडरशिप इसमें दोषी है, नहीं तो अन्यथा किसकी हिम्मत की वह टारगेटेड किलिंग करे इस प्रकार से। किस प्रकार से आज आरजी कर की जो बिटिया के जो माता जी चुनाव जब लड़ी, जो एमएलए बन गई, वहां से उनके घर पर बम अटैक किए गए हैं, उनके घर पर बम अटैक किए गए। और आज तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इस पल तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, अभी तक अभी कारवाई ने अभी एक्टिंग मुख्यमंत्री हैं वो, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है। जो कुछ हो रहा है उनके तत्वाधान में, उनकी नज़र में, उनके इशारे पर हो रहा है। उनके इशारे के बिना इस प्रकार की हरकत हो नहीं सकती। ये ममता बनर्जी कहीं सोच कर बैठी हैं कि मैं ये सब करा लूंगी, उसके बाद छूट जाएंगे। जांच के अंदर सबका सब निकल कर आ जाएगा कि कौन लोग दोषी हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं। और ये खास करके जो आपने नया पटपन शुरू किया ना, कि अपने गुंडों को आप भाजपा का झंडा पकड़ाकर आप वहाँ पर लोगों के हमला कराने की कोशिश करो, वो चलने वाला नहीं है वहाँ पर, समझ लीजिए। और ये मान्य कीजिए कि आप चुनाव हार गए हैं। चुनाव आपको लोगों ने इसलिए हराया है कि आप एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, मैं नाम लेकर कहता हूं, मुसलमानों को खुश करने के लिए आपने जिस प्रकार से बंगाल की संस्कृति को आघात पहुंचाया, जिस प्रकार से आपने दुर्गा विसर्जन रोककर मुहर्रम को छूट दी, ये उसका गुस्सा प्रकट हुआ लोगों का। वो नाराजगी प्रकट हुई है कि हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, बंगाल की जो मूल संस्कृति वो बचेगी नहीं, इसलिए लोगों ने गुस्से में आकर आपके खिलाफ वोट दिया है। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में बड़ी अपडेट है। गोली लगने के बाद का वीडियो सामने आया जिसमें चंद्रनाथ रथ को बचाते नजर आए स्थानीय लोग। वो कह रहे हैं कि इसे अस्पताल ले चलो, जिंदा है। स्थानीय लोग, एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप गोली लगने के ठीक बाद का ये वीडियो है। पुलिस जब कल रात को गोली मारी गई शुभेंदु अधिकारी के पीए, स्थानीय लोग जो थे वहां पर, ये देखिए उनकी चीख पुकार, उनकी आवाज, वो तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए कह रहे हैं कि अभी सांसें चल रही है, अभी ये जिंदा है, इसको तुरंत अस्पताल ले चलो। हालांकि इस घटना में चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर को भी गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। मैं एक बयान चलाना चाहूंगा, रिजू दत्ता टीएमसी के प्रवक्ता, अगर वो बयान आ गया हो तो प्लीज प्ले करें। করতে পারতো, আমার মুসলিম ড্রাইভারকে মারতে পারতো, আমাকেও চটথাপ্পড় মারতে পারতো, কিন্তু তারা কি করেছে? সে এসে আমার সাথে হাত মিলিয়েছে, আমার গায়ে গেরুয়া আবিরটা পর্যন্ত দেয়নি, উল্টে বিজেপির ছেলেগুলো বলেছে একটু রাস্তাটা খালি কর, রিজুদার গাড়িটাকে বার করে দে। इनको तो पहचानते होंगे संजय सरकार जी, इनको तो पहचानते होंगे रिजू दत्ता को। आप अगर कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता निकलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, ये तो आप ही के पार्टी के प्रमुख चेहरा, प्रवक्ता, ये तो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं। आबिद को किसने मारा किया? विश्वजीत पट्टनायक को जो घर से उठा के लेके घर के सामने, नहीं, मैंने रिजू दत्ता पर सवाल किया, आपकी पार्टी के नहीं है। या तो आप नकार दीजिए, या तो नकार दीजिए कि टीएमसी के नहीं है। ये क्यों तारीफ कर रहे हैं बीजेपी की? रिजू दत्ता अपना पर्सनल मामले में बोला है, रिजू दत्ता अपना पर्सनल मामले में बोल रहा है, जो मेरे साथ उस दिन रात में आके गाली गुप्ता किए थे, वो आपकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। गाली गुप्ता किए थे, गाली गुप्ता करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेताओं को फोन किए थे, उसके बाद में तुरंत उसका एक्शन हुआ। अच्छी बात है, हम लोग भी तो 2011 में बोला था हम लोग बदला नहीं चाहिए, बदल चाहिए, तो हम लोग भी रविंद्र संगीत सुना, एक भी हम लोग किसी को घर उठ तो नहीं तोड़ रहा था। क्यों हुआ? 2019 के बाद में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा हवा आने के बाद बंगाल में गुंडागर्दी मच गया, चारों तरफ मचा दे गया, चारों तरफ से। मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में, अब आपको 5 फरवरी के दिन में, बसंत पंचमी के दिन में पहले मारा गया था इसको, सत्यजीत विश्वास विधायक को गोली करके हत्या कर दिया गया था टीएमसी का। अब क्या बोल रहे हैं पत्तू? नहीं, बार संजय सरकार जी, बार आप पुरानी घटनाओं का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। अभी वर्तमान की बात कीजिए, अभी वर्तमान की बात कीजिए। शुरुआत तो वही से हुआ, शीतलकुची में कितना 4 आदमी को नतीजों वाले दिन न्यू टाउन में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की यहाँ पर हत्या हो जाती है। हम तो बोल रहे हैं इसको जांच करे, शुभेंदु अधिकारी जो पीए को जिसको हुआ जांच करे, आप फांसी तक दे दीजिए। हम तो बोल रहे हैं यहाँ पर आपको, कहीं भी किसी की भी हत्या हो, टीएमसी वर्कर की हत्या हो, लेफ्ट के वर्कर की हत्या हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक माँ का आंसू है, लेकिन हिंसा हम देख नहीं पाते हैं, हमको ठीक ये हिंसा कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर नजरुल इस्लाम साहब भी हैं, एक्स IPS ऑफिसर है, वेस्ट बंगाल में काफी लंबे वक्त तक ये रहे हैं। नजरुल सर, इसमें एक और बात कही जा रही है
कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है, जिस तरीके से इसमें गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिस गन का इस्तेमाल किया गया, ग्लॉक 47X, क्या एक पीए को मारने की मंशा थी या फिर टारगेट पर कोई और था? क्या शुभेंदु अधिकारी भी टारगेट पर हो सकते थे? हो भी सकते थे, नहीं भी। जैसे मर्डर हुआ है उससे एक बात खूब साफ है कि उन लोगों ने षड्यंत्र करके, परिकल्पना करके, रेकी करके ये हत्या किया है। तो इसमें अभी जो गाड़ी को पता लगा, मोटरसाइकिल को पता लगा, तो जल्दी से जल्दी पुलिस वो जो हत्याकारी उस तक पहुंच जाएंगे और पहुंच जाने के बाद सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन आपको समझने होगा जो बंगाल में पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस चल रहे हैं। लास्ट विधानसभा इलेक्शन में पोस्ट पोल वायलेंस में जातीय मानवाधिकार कमीशन के चेयरमैन जो रिपोर्ट सबमिट किया था, डीजी के रिपोर्ट के अनुसार पोल के बाद 49 दिन में मर्डर, बलात्कार के लेकर कोई 1934 वायलेंस हुआ था। लेकिन तत्कालीन जो पुलिस मंत्री बोल रहे थे एक भी नहीं हुआ। तो वो जो मुख्यमंत्री थे, पुलिस मंत्री थे, अभी उनके दल हार गया, वो भी हार गई, फिर भी वो रेजिग्नेशन देने नहीं मांगते हैं। इस सब कार्रवाई चलाने के लिए, जो जीता है उसको बदनाम करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए ऐसा चल रहे हैं। इलेक्शन संजय सरकार ये सुन रहे हैं आप? संजय सरकार जी सुन रहे हैं आप? हम सुन रहे हैं, जवाब देंगे। इन्होंने चूंकि आप पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, इन्होंने 2021 में बता दिया कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। उस वक्त टीएमसी मानने को तैयारी नहीं थी। नहीं, उसमें एक जो मर्डर थे, नजरुल इस्लाम साहब जब डीसी थे उनको सर फोड़ दिया गया था कम्युनिस्ट के समय में। पूछ लीजिए एक बार, पूछ लीजिए क्या था बताया। बोलेगा आप जब डीसी थे काशीपुर में, जब किसी पर करने के लिए आपको ऊपर अटैक हुआ था, याद है? मतलब किसी पर भी कोई एक लेवल चश्मा कर देंगे आप। पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। हम बहुत होनन ऑफिसर है, आप क्या बोलते हैं? इसके बड़े बहुत होनन ऑफिसर थे। इन्होंने बंगाल में हिंसा और क्राइम को आपसे ज्यादा नजदीक से देखा है। दोनों को साथ रखिएगा, नजरुल इस्लाम को, पीसीआर, और संजय सरकार जी को। संजय सरकार जी आपसे करीब से देखा इन्होंने क्या बोल रहे हैं बंगाल की हिंसा को, बंगाल के क्राइम को और बंगाल के सिस्टम को। आपको मैं बताता हूं, कलकत्ता पुलिस में डीसी थे, हम डीसी थे, डीसी हेडक्वार्टर थे, और उस वक्त ऐसा काम करने का किसी को साहस नहीं था। एक डकैत दल था, उसको भी हम लोग पकड़ लिया था। सट्टा के बारे में मानो, काशीपुर में जो सट्टा वाला मैटर आपको याद है, जब आपके ऊपर अटैक हुआ था? अब जब उस वक्त हम कलकत्ता पुलिस के नहीं थे। आप देखिए, जब रोशिद खान का आप डेट बोल सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कब मैं कलकत्ता पुलिस गए, वो भी मैं बता सकता हूँ। आप कुछ बोलेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोलिए। जब सट्टा बंद करने के लिए गया था, आपको ऊपर अटैक हुआ था, याद है आपको? सट्टा बंद करने के कहाँ अटैक हुआ था ये बताए? काशीपुर एरिया में। काशीपुर एरिया में, हाँ काशीपुर एरिया में, काशीपुर चितपुर एरिया में। बोलिए ना, हम बोल रहे हैं आपको हम जानते हैं सर, आप देशवाद नहीं है। अरे आप एक राइटर है, आपको हम जानते हैं। आपको बकुल किताब हम पढ़े हैं, आपको बकुल किताब हम पढ़े हैं, ठीक है? आपको जानते हैं। तो किताब पढ़ा तो आपने अनमास्किंग ममता बनर्जी भी पढ़े होंगे, हाँ, डिनस्टी भी पढ़े होंगे। नहीं, आपको नाराजगी के कारण हम जानते हैं अच्छी तरह से। आपको रेलवे में जाता था, बाकी मेहमानों को भी जल्दी से इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। बाद में कुछ पोस्टिंग विनोद शर्मा सर, उसके बाद आप नाराजी होना चाहते। विनोद शर्मा सर, क्या बंगाल अपने इस राजनीतिक हिंसा के चरित्र से निकल पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं, बदलाव का दौर है अब बंगाल में। लेकिन 2026 के नतीजों के बाद भी जो हिंसा देखने को मिल रही है, ये क्या कह रही है?
देखिए, अभी किसी ने कहा कि ममता बनर्जी केयर टेकर सीएम अभी भी है, लेकिन वो बात सच है कि वो केयर टेकर सीएम है, लेकिन केयर टेकर सीएम की पावर्स लिमिटेड होती हैं, बिल्कुल होती ही नहीं है। और वो हार गई है तो पुलिस उसके तत्वावधान में नहीं चल रही। वो इलेक्शन कमीशन के अभी भी जवाबदेह इलेक्शन कमीशन को है, और इलेक्शन कमीशन के कहने पर ही सर उनको बोलिए कि इंटरव्यू सिंह साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? डोंट इंटरफेयर ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। शी सिंह शी वोंट क्विट। कॉन्डक्ट है अभी भी। अरे आरती सिंह का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब तक रहता है चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं है। केयर टेकर सीएम ममता बनर्जी है आज भी, और सारी पावर उनके पास है। ये उनके तत्वाधान में हो रहा है, ये उनके इशारे पर हो रहा है। मेरा कहना है ये तो किसकी इतनी हिम्मत कि किसी एक लीडर ऑपोजिशन के पीए को गोली मार दे। आप किस हद तक जा सकते हैं लोगों को डराने के लिए? मैं बंगाल में था, मैं भवानीपुर में था, मैंने देखा था किस प्रकार से ममता बनर्जी के गुंडों ने लोगों को डराया हुआ था, किस प्रकार से वहाँ पे डर का भय का माहौल खड़ा किया था आपके गुंडों ने। इनके अंडर में अभी है, आपको जानकारी लीजिए अच्छी तरफ से। अब आप एक प्रवक्ता है, आपको तो कम से कम इतना जानकारी होगा। जब तक मॉडल ममता बनर्जी केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं और सबका सब उनके नजर में हो रहा है। होम मिनिस्टर है और लॉ एंड ऑर्डर केयर टेकर मुख्यमंत्री के तत्वाधान में आता है। विनोद सर क्या बोल रहा है? विनोद सर, लॉ एंड ऑर्डर का विनोद नजूर सर साहब को पूछ लीजिए एक बार। नजूर साहब को इस वक्त अकाउंटेबिलिटी किसकी है सर? पूछ लीजिए, शारदा साहब को पूछ लीजिए। शारदा साहब को देखिए, आप इनको अगर म्यूट करेंगे जब भी बोल सकते हैं ना। संजय सरकार जी एक सेकंड, संजय सरकार जी एक सेकंड, विनोद सर कुछ कह रहे हैं। विनोद सर, आज के दिन अभी भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। आज के दिन अभी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, सिर्फ एक कागज लेके गए हैं और गवर्नर साहब के पास, वहां पर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें तू मैमे की जरूरत नहीं है। इसमें तुरंत जो है एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? वो होगी कि भाई जिसका भी अधिकार है वो एसआईटी नियुक्त करे या इसको सीबीआई को सौंपे। ये इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है कि जब उसका तत्वावधान में, जब उसका अरेंजमेंट था, उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ। जिस इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स है कि वो चीफ सेक्रेटरी बदल सकता है, स्टेट पुलिस चीफ बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती है। वहां आखिरी जो जजमेंट होती है, आखिरी जो अधिकार होता है उसका इलेक्शन कमीशन का होता है। तो इसमें तुरंत इस केस को तू मैं से थोड़ी इस स्टूडियो में थोड़ी रिजॉल्व हो जाएगा केस। जल्दी से जल्दी इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए और सीबीआई इस पे काम करना शुरू कर दे। जितनी देर होगी एविडेंस डिस्ट्रॉय होगा, जितनी देर होगी जो जिन लोगों ने आज हादसे को अंजाम दिया है वो फरार होने में सफल हो जाएंगे। और अगर मोटरसाइकिल मिल गई है तो आपके पास एक बड़ा एविडेंस है आज के दिन, और उस एविडेंस में उसमें आपको डीएनए का एविडेंस मिलेगा, फॉरेंसिक जांच का एविडेंस मिलेगा, कौन लोग उस पर बैठे थे उस मोटरसाइकिल पे। जो बैठता है उसका भी डीएनए सैंपल ही आ सकता है, वो जो मोटरसाइकिल के ऊपर से। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, पॉलिटिकल तू मैमे की जरूरत नहीं है। ये सीरियस हादसा है। किसी एक बड़े लीडर के जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको कत्ल किया गया। इसमें उसके कई एंगल्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि शुभेंदु मुखर्जी बनर्जी, शुभेंदु वाज द टारगेट। ये भी हो सकता है कि उसका कोई व्यक्तिगत मामला हो, ये भी हो सकता है कि उससे किसी को डर हो। तो कई इसके डायमेंशंस हैं और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। तो जांच के बाद सामने आएगा। मैं दीपक झा, चूंकि अभी मैंने रिजू दत्ता का बयान सुनाया जिसमें वो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं नतीजों के बाद जी, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मैं तृणमूल में था, प्रेशर में था, मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे आप माफ कर दो। तो क्या बंगाल में सत्ता के साथ रहना तभी सुरक्षा की गारंटी है? देखिए प्रत्युष जी, बात बंगाल की नहीं है, पूरे देश में लागू होती है। आप देखिए ना, जहां जहां बीजेपी सत्ता में आते हैं वहां के सारे विरोधी नेता ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से, पुलिस के डर से, आप नाम लीजिए कोई भी स्टेट
सारे के सारे बड़े नेता दूसरी पार्टियों के, विरोधी दलों के, सब भाजपा में आ जाते हैं और भाजपा में आते ही उनके सारे केस रफा दफा कर दिए जाते हैं। रिसेंटली उदाहरण आप देख लीजिए, पंजाब के एक राज्यसभा सांसद के घर ईडी का छापा पड़ता है, 2-4 दिन बाद वो बीजेपी में आ जाते हैं, नाम जग जा ही रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे। तो पूरे देश में हालात वही है। तो सबसे बड़े गुंडे आज जो देश में है वो सत्ता के शीर्ष पदों पे बैठे हुए हैं। बात है कि जो हत्या हुई है निंदनीय है, दुखद है, कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2-4 दिन पहले दिल्ली में एक बिहार के बच्चे की कह के गोली मार दी जाती है तो बिहारी है। दिल्ली पूरे देश का दिल है भाई, दिल्ली में हर कोई रह सकता है, लेकिन दिल्ली में बिहारी को गोली मार दी जाती है, महाराष्ट्र में बिहारी को गोली मार दी जाती है, तभी भाजपा वाले इतना जोर शोर से नहीं आते, सीना खोल के ठोक के बोलते हैं कि किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है। हर जगह तो इन्हीं की सरकार है, तो बिहारियों पे अत्याचार हो। मुझे दीपक जी ये बताइएगा कि जो रिजू दत्ता है वो तो वहां के बहुत ही मुखर चेहरे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, और चुनाव के समय में उनका कई सारा बयान जो था वो काफी वायरल हुआ। वो अभी जो ये बयान दे रहे हैं, तारीफों के कसीदे कर रहे हैं, वो उनका डर बता रहा है या टीएमसी के अंदर की सच्चाई बता रही है? देखिए, आप प्रत्युष जी ऐसे बयानों को राजनीतिक चश्मे से देखिए, कोई बहुत ज्यादा महत्व और मायने नहीं रखते। सरकार बदल गई, तख्त बदल गए, तो वो अपना पल्ला बदलना चाहते हो। ममता बनर्जी के साथ रह के मलाई खाए थे, अब भाजपा के साथ रह के उनका चरण चाटने की कोशिश करेंगे। तो चरण चाटने की राजनीति भाजपा अपने ऐसे लोगों के साथ करवाती है कि डरा के चरण चटवाओ। ये भाजपा का कार्यक्रम ही ऐसा चलता है। आरपी सिंह, आप बताइए। नहीं, जिन्हें कहा गया कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, उनके लिए कोई एंट्री होगी क्या बीजेपी में, या बाहर दरवाजे में लिखा दिया गया है नो एंट्री? टीएमसी का ना कोई विधायक, ना टीएमसी का कोई नेता, ना टीएमसी का कोई वर्कर बीजेपी में नो एंट्री, ना अभी ना भविष्य में। नहीं, टीएमसी के गुंडों को तो कहीं छूट है नहीं, जेल जाना पड़ेगा सब टीएमसी के गुंडों को। वो बेशक जितने बड़ी मर्जी पद पर हो, जितने मर्जी बड़े ओहदे पर हो, सांसद हो नहीं सांसद हो, जो मर्जी हो, जितने गुंडे हैं वो सबके सब जेल जाएंगे, सबके सब जेल जाएंगे। परंतु आप ये समझिए, दीपक जी अपनी बारी में बोलेगा। दीपक जी अपनी बारी। दिक्कत होगी, ये राहुल गांधी की भी आदत पड़ेगी यहाँ पर। क्या कि ये अभी कह रहे थे ईडी की रेड, आज ईडी की रेड हुई पंजाब में, वहां से भरे बड़े बड़े बैग, कैश के भरे बैग ऊपर से छत से फेंके गए नीचे, जिसकी रेड हो रही थी। वो कैश करो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे कैसी बात करते हैं आप? यही पार्था चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया पाया गया था, 50 करोड़ रुपया। मशीन गिनती नहीं कर पा रही थी। ये असल में क्या कि मैंने कहा ना कि लोग वहाँ की जो संस्कृति पर, मूल संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा था, उसके नाराजगी में लोगों ने वोट डाला है। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से व्यापक था, उसको लेकर लोगों ने नाराजगी में वोट डाला है। जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे थे, आरजीकर हो, दुर्गापुर हो, लॉ कॉलेज हो, कलकत्ता लॉ कॉलेज हो, जिस प्रकार से होता था और ममता बनर्जी कहती थी हुआ तो हुआ, ये उसका गुस्सा है, परंतु ये ममता बनर्जी के गले से नहीं उतर रहा। और अफसोस ये है कि कल तक राहुल गांधी भी यही कह रहे थे कि आपने पोलराइजेशन कर दिया, आपके यहाँ भ्रष्टाचार था। आज कह रही नहीं, ममता बनर्जी के साथ अन्याय हुआ। ये क्या दोहरा मापदंड है? कैसे दोहरे चेहरे हैं? नफीस अंसारी, ये भी सवाल कई लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जब कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी चूंकि हम तो हारे ही नहीं है, 100 सीटों की लूट हुई है, तो ये मैसेज नीचे के कार्यकर्ताओं तक गया और अब वो मान नहीं रहे हैं कि वो हारे हैं, और ये अब धीरे धीरे राजनीतिक हिंसा और हत्या तक बढ़ गई है बात। प्रत्युष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या टीएमसी के कार्यकर्ता जो मारे जा रहे हैं वो असल में भारतीय जो बंगाल में रहते हैं, शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की निर्मम हत्या की आप जितनी भी निंदा कर लीजिए वो कम है। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पश्चिम बंगाल को गुंडा मुक्ति दिलाने के लिए बीजेपी की सत्ता दिलाई है। पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए बीजेपी को सत्ता में लाया गया है। अगर बीजेपी की सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला की जगह खूनी बांग्ला बनने के लिए प्रोसेस में जा चुका है, तो ये बीजेपी नेताओं की छवि को खराब कर रहा है। मोदी जी ने जीतने के बाद कहा कि हमें बदला नहीं, बदलाव की राजनीति चाहिए। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में 5 भारतीयों की मौत हो गई है। इससे मोदी जी की छवि खराब हो रही है। पश्चिम बंगाल में अगर ऐसी हिंसा चलती रही, लोग अगर मारे जाते रहे, तो 21 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उन पर भी संकट पैदा होगा। क्योंकि कोई भी भारतीय हिंसा पसंद नहीं करता, कोई भी भारतीय पोस्टपोल वायरस पसंद नहीं करता है। 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 200 एफआईआर भी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह जी क्या कर रहे थे? पूरे पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख सीएपीएफ के जवान थे, वो क्या कर रहे थे? सवाल यह है कि क्या एक भी भारतीय को खून को सस्ता कर दिया गया है? मैं मानता हूं कि टीएमसी के राज में गुंडागर्दी हो रही थी, क्या इस तरीके से उसका बदला लिया जाएगा? क्या देश और बंगाल लॉ एंड ऑर्डर या संविधान से नहीं चलेगा? और सर सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया का जमाना है, ये वीडियो बाहर फैलेगा। हमारे देश के जो दुश्मन देश है, चाइना, पाकिस्तान
और अमेरिका इस वीडियो का यूज करके वो भारत से थूथू करेंगे, अब देख लेना। तो जो लोग भारत की छवि से मोहब्बत करते हैं, भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, उनको दंगा हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हुआ है पिछले 15 साल में या सीपीएम के राज में, उनको संवैधानिक तरीके से उनसे बदला लेनी चाहिए, ना कि हथियार उठाकर। नहीं, अभी तो संजय सरकार जी ने कहा कि उसका इनकाउंटर कर दीजिए। वो तो कह रहे हैं उसका इनकाउंटर कर दीजिए। संविधान से चलेगा, इनकी आदत है सर। ये लोग सरकार में रहते कुछ बोलते हैं, आज विपक्ष में ये लोग कुछ बोल रहे हैं। कल तक इनकाउंटर पर सवाल खड़े करते थे, आज कह रहे हैं कि इनकाउंटर कर दीजिए, हम उसके लिए राजी हैं। जिन्होंने शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की और बंगाल में 5 लोगों की मजीद हत्या हुई है, उन पर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई हो। Until death, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक उनको फांसी में चला जाए। और ये फैसला टीएमसी नेता या बीजेपी नेता नहीं करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेंगी। हमारे अंदर ये फैसला नहीं है सर। बंगाल में लोग दहशत में जी रहे हैं। आपके पास 7 बड़े डिस्ट्रिक्ट में आरपी सिंह जी, मैं आपके पास जा रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक बरामद हो गई कोलकाता के विधाननगर से ये बरामद हुई है। बाइक में आसनसोल का नंबर प्लेट असली है या नकली, ये साफ नहीं हो पाया है क्योंकि अभी जांच चल रही है। हत्या में इस्तेमाल कार में जो नंबर प्लेट वो फर्जी पाया गया था। अब बाइक मिली है, बाइक के नंबर प्लेट की जांच चल रही है। अब ये भी नकली है या फर्जी है, ये बाद में जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। शारदा प्रसाद सर, ये ऐसे ही जोश में आकर हत्या नहीं की गई थी। अगर जैसा कहा बाइक अगर कार का नंबर प्लेट फर्जी है, बाइक का अभी पता नहीं चल पाया है, लोग आते हैं और बिल्कुल अत्याधुनिक पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोफेशनल किलर थे। इनको किसी ने सुपारी दी थी। अब वो चंद्रनाथ के लिए दी थी या किसी और के लिए दी थी, ये जांच का विषय है। जी, आप ऐसे देखिए, नंबर प्लेट नकली हो या असली हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कार के अंदर में उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर होगा। इसी प्रकार मोटरसाइकिल में भी होगा और उससे ओरिजिनल परचेजर और प्रेजेंट ओनर की डिटेल्स मिलेगी और उससे पूरा मर्डर वर्कआउट हो जाएगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है और ना किसी बड़े संस्था को ऑर्डर देने की ज़रूरत है, ना किसी को। डीजी वहाँ पर हैं और डीजी अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके तत्वाधान में ही ये केस जल्दी ही वर्कआउट होगा और लोग पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे देखिए, दिन दहाड़े मर्डर करने का उद्देश्य क्या है? दहशतगर्दी फैलाना ही है कि भाई जो हुआ, लेकिन अभी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, कुछ ऐसा कोई कहना चाहता है, तो वो एक रॉन्ग प्रूव होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे ही नया चीफ मिनिस्टर आएगा और नई सरकार का गठन होगा, और ये आज की असेंबली तो आज की लास्ट डे है मेरे ख्याल से, इसके बाद इस विधानसभा का अस्तित्व खत्म होना है, नोटिफिकेशन होगा, नई विधानसभा गठित होगी और ये चीजें वर्कआउट होंगी। आरपी सिंह जी, आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त नई सरकार के सामने होगी, लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत कंट्रोल में लाना? क्योंकि अभी आप जरूर कह सकते हैं कि अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, अभी तो हमने सत्ता संभाली भी नहीं है, लेकिन सत्ता संभालने से पहले ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इस पर तुरंत रोक लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती और टफ टास्क होगा बीजेपी की नई सरकार के लिए। कैसे निपटिएगा इससे? बिल्कुल ये चुनौती है और उसको निपटा जाएगा। और सुनिश्चित, मैंने पहले भी कहा, जितने गुंडे हैं वो जिस मर्जी पद पर हो, वो अपने आप को सांसद हो या अपने को विधायक कहते हो या नेता विपक्ष हो या कुछ भी हो, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, बचेगा कोई नहीं, कुछ छूटेगा नहीं। और बंगाल के अंदर भय मुक्त बंगाल होगा, ये सुनिश्चित है। लोगों ने इस पर भरोसा करके हमको वोट दिया है और हम उस पर खरे उतरेंगे। परंतु मैं मूल बात फिर वापस कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ममता दीदी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और विनोद जी, मैं आपको आर्टिकल भेज रहा हूँ कानून का, जिसमें केयर टेकर मुख्यमंत्री के पास क्या क्या पावर होती है, वो पढ़ लीजिएगा जरूर। क्योंकि केयर टेकर मुख्यमंत्री के पास लॉ, वो ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं ले सकती वो परंतु लॉ एंड ऑर्डर के फैसले सबके सब मुख्यमंत्री, केयर टेकर मुख्यमंत्री के पास होते हैं और वह ही सब कुछ फैसले कर सकती हैं। सिर्फ ये है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कोई फाइल पे साइन वैसे नहीं कर सकती जिससे कोई बड़ा फैसला माना जाए। पर ठीक है, हम तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम देख लेंगे। इसका जवाब जैसे ही सत्ता में हम लोग आएंगे, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चिंता की जाएगी। ये देखिए, ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में आए थे हमलावर जिन्होंने गोलियां चलाई।
और गाड़ी का नंबर फर्जी निकला, फर्जी नंबर प्लेट था। बाइक भी मिली है, बाइक के नंबर प्लेट की भी जांच चल रही है। ये फर्जी नंबर है, ये जो आपको दिख रहा है WB74AK2270। नहीं, जो बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर था, रेकी की और उसके बाद फिर उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो प्री प्लान तो बिल्कुल था, गाड़ी आगे लगा के आराम से गोली मार के, और ऐसे मारा है गोली प्रोफेशनल की तरह की, 2 गोली छाती में गई है, ड्राइवर को भी गोली लगी है, मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई। और मारने के बाद उसने देखा है कि मरे कि नहीं मरे। अभी सबसे बड़ी बात है कि इतना दुस्साहस वहां करना। कुछ एक थ्योरी ये भी आ रही है कि उनके निशाने पर शायद शुभेंदु अधिकारी रहे होंगे। देखिए इस समय तो नहीं जा रहे थे, नहीं इस समय तो देखिए ये उसको मालूम था इस समय। देखिए वहां शुभेंदु अधिकारी पहले के साथ वो 2019 से तो शुभेंदु अधिकारी निशाने पर हो सकते हैं, लेकिन इस समय तत्काल हत्या में जो है वो जानबूझ के आप कैसे पत्रकार होकर बोल सकते हैं? तो शुभेंदु अधिकारी का जेट कैटेगरी मिलता है, बंगाल का बहुत बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी जेट कैटेगरी का मिलता है। ज्यादा ही बोलते, बंगाल का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी सरकार आ गई है, कोई भी सरकार होती ना, तो जो वहां संस्कृति में हिंसा हो गई है, हत्या हो गई है, उसको दूर करना, और अभी तक सत्ता के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया गया है। किसी को सजा नहीं मिलना, कहीं छापा मारने जाए तो उस पर हमला कर देना, मुख्यमंत्री का स्वयं पहुंच के धरना दे देना, तो इससे तो हाके भीम भये चौगुना वाली स्थिति है। केवल इसका तो नहीं है ना, सीपीएम बयान देना कि हमारे सीपीएम बयान, विनोद सर आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी का वो बयान जिसमें वो ये कह रहे थे, पोलिंग के बाद, मतलब उस वक्त नतीजे नहीं आए थे, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि हम लोग नेता लोग हैं, हमें तो सुरक्षा व्यवस्था मिली रहती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी में हम सब चलते हैं, लेकिन इसमें मारा जाता है आम कार्यकर्ता। चुनाव में वो उन्होंने कहा कि कई बार हम लोग आरोप प्रत्यारोप में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन अब चुनाव खत्म, उस चीजों को खत्म कर देना चाहिए। तो क्या इस चीज से बंगाल बाहर निकल नहीं पा रहा है? वो प्रतिशोध की राजनीति जो अच्छा सेंटिमेंट है, टीएमसी के बाद बीजेपी जी, इस सेंटिमेंट तो बहुत अच्छा है, वेलकम सेंटिमेंट है। इस सेंटिमेंट को इससे मैच करता हुआ एक्शन का जरूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बार बार मुझसे आईपी आरपी सिंह जी मुझसे बहस कर रहे हैं, मैं इनसे ऑफलाइन बात कर लूंगा, ये पावर्स की बात है। आर्टिकल भेज दे मुझे, आर्टिकल की जरूरत नहीं है आईपी सिंह जी, अपन मिलकर बात कर लेंगे, मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, जब कोई सत्ता से हट जाता है, पुलिस वाला कोई बात नहीं सुनता उसकी, परवाह नहीं करता उसकी, सारा। हम आते हैं मुद्दे पर। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा वो बड़ा अच्छा सेंटिमेंट है, एंड दैट हैज टू बी मैच्ड विद एक्शन ऑन द ग्राउंड। आज के दिन वो सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेता हैं, और मैंने जो बात पहले कही, देखिए ये जो गाड़ी मिली है, कार मिली है, इसमें जल्दी से जल्दी डीएनए सैंपल्स उठाए जाए। डीएनए सैंपल जो है वो फर्म एविडेंस होता है। जो आदमी वहां बैठा हो, अगर वो जो कातिल है, अगर उसका डीएनए इससे मैच कर जाता है, जो सैंपलिंग होगी, तो आपके आईपीएस ऑफिसर भी बैठे हुए यहाँ पर, तो दैट इज फर्म एविडेंस। तो जल्दी वो, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय होने से पहले ये एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस लिफ्ट किया जाए, और इसके लिए आपको ये इन्वेस्टिगेशन किसी एक संस्था को देनी पड़ेगी नाम लेकर, और लोकल पुलिस पे विश्वास नहीं रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई को देना चाहिए। क्योंकि लोकल पुलिस कल तक तो आदेश ले रही थी ममता बनर्जी से, जिसमें जिनको हरा दिया है जनता ने, या वो मानती है कि मुझे नहीं हराया गया, वो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जो ममता बनर्जी, वो कल तक खत्म हो जाएगा, जब वो असेंबली नहीं रहेगी तो फिर वो चीफ मिनिस्टर कैसे रहेंगी? तो वो तो अलग बात है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो हर नेता देता है, वो भी दे रही है। बात है कि कल के बाद जब सरकार बनेगी बीजेपी की, उस सरकार के पहले कदम क्या होंगे? पहला कदम होना चाहिए कि ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन वो सही से करवाए, ताकि पता चले कि कौन लोग इसके पीछे हैं। संजय सरकार जी, पत्तूस जी, शुभेंदु अधिकारी के लोग किसी भी हिसाब से निशाना नहीं कर सकते, उसको जेट कैटेगरी सिक्योरिटी मिलता है। जेट कैटेगरी सिक्योरिटी वो भी आपको सेंट्रल फोर्स के अंडर में रहता है। सेंट्रल फोर्स का जो बहादुर जो सिपाही रहता है,
उसको अंडर में जो मतलब कोबरा ब्रांच के जो है उसी लोग उनको दे रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, शुभेंदु को कभी नहीं कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का अधीन में मतलब अंडर में एसआईटी गठन किया जाए। एसआईटी मतलब जो आप केरल का पुलिस लीजिए, कर्नाटक को पुलिस लीजिए, आप चाहिए तो आप तमिलनाडु को पुलिस लेके एसआईटी गठन कीजिए। दूध के दूध पानी का पानी निकालिए। बहुत बड़ा साजिश है ये। साजिश नंबर 1, 2, 3 3 पॉइंट है मेरे पास में, लेकिन इस पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन मैटर है। शुभेंदु अधिकारी जिस किस्म के इंसान है ना, आप क्या बोले, नाक को विश्वास कर सकता है दूध केला देके, लेकिन इसको विश्वास नहीं किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं। आरपी सिंह जी, मैं आपको बता मैं माफी के साथ ये जानकर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की बात कर रहे हैं और वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को इशारा दे रहे हैं। फिर ये जो इशारा दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वो बिल्कुल दिख रहा है कि ममता बनर्जी के तर्ज पर आप अपने कार्यकर्ताओं को इशारा दे रहे हैं। ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपको महंगा पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से आपने ये शरारत की है, अपने कार्यकर्ताओं को आपने इशारा किया है। बड़ा स्पष्ट है कि आप अभी भी वहां पर शांति नहीं चाहते। आप वहां पर इशारा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, गुंडागर्दी करने के लिए उकसा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। आप जानकर शरारतपूर्ण बयान दे रहे हैं। मेरा सीधा आरोप अभिषेक बनर्जी पर है, ममता बनर्जी पर है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 तारीख के बाद हम देख लेंगे सरकार और ममता बनर्जी कहा आपको वेस्ट बंगाल पुलिस में हारी नहीं हूँ। संजय सरकार जी, क्यों आपको वेस्ट बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं? आप कह रहे तमिलनाडु से, केरल से पुलिस को इंक्वायरी करने के लिए बोलिए, क्यों भरोसा नहीं आपको? अब तक जब तक आपकी सरकार थी तब तक वेस्ट बंगाल पुलिस बहुत अच्छी थी, अब आपका भरोसा क्यों डोल रहा है? कल जब तक आप सत्ता में थे आपको वेस्ट बंगाल पुलिस सबसे अच्छी लग रही थी। अभी आपने डिबेट में कहा आरजीकर वाले में देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस ने क्या शानदार काम किया। अभी क्यों आपका फिर विश्वास डगमगा गया? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहेंगे, उसको नहीं कर सकता है। सीबीआई को आज बताइए, आज 2 साल हो गया है आरजीकर वाला कॉन्विक्टेड मैटर दे पाए हैं। आप छोड़िए शारदा का मैटर आज तक फाइनल के 2013 का मैटर है शारदा। तो संजय सरकार जी, अभी आप केंद्रीय एजेंसियों की तारीफ कर रहे हैं, सीबीआई से करा लीजिए। जब वही केंद्रीय एजेंसियां वेस्ट बंगाल में आती थी तो आप कहती थी कि हम केंद्रीय एजेंसियों को यहां दाखिल नहीं होने देंगे क्योंकि ये केंद्र के इशारे पर हमें टॉर्चर करने आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? सत्ता बदलते ही गजब का यूटर्न। अभी वेस्ट बंगाल पुलिस इनके लिए पूरी हो गई, अब ये कह रहे सीबीआई जांच करा। और जब खुद सत्ता में थे तो कहते सीबीआई क्यों, एनआईए क्यों, ईडी क्यों? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ पे। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।